सीढ़ियाँ जैसे आपने चढ़ रहे हैं तो बीच में एक लैंप है, उसको दो जगह से ऑपरेट करना है, दो स्थानों से उसको नियंत्रण करना है। लैंप एक है और स्विच आपके दो हैं और दोनों में 2 वे स्विच होंगे। 2 वे स्विच के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल तो कॉमन होता है और बाकी के 2 जो टर्मिनल हैं वो अलग अलग पोजीशन बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही अपने को दोनों 2 वे स्विच चाहिए, एक नीचे की तरफ जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं और एक जहाँ ऊपर आप पहुँचने के बाद फिर एक 2 वे और लगा दो। तो 2 2 वे स्विच का उपयोग करते हुए आपको सीढ़ियों की वायरिंग करनी है। तो इसमें भी लैंप जो है, लैंप पॉइंट आपका जो पोजीशन होगी उस जगह पर आप लगा दो जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो बीच में अगर कहीं आ रहा है या कहीं हाइट के ऊपर जो लेना है या बीच में कहीं रेस्ट आ रहा है तो वहाँ पर आपका लैंप पॉइंट है वो आपने लगा दिया। वो लैंप पॉइंट में न्यूट्रल जो है वो सीधा का सीधा पहुँचाना है लैंप पॉइंट तक, ठीक है। तो ये न्यूट्रल वायर जो है आपका सीधा लैंप में चला जाएगा। वो रास्ता आपके हिसाब से मालूम पड़ेगा कि जिस रास्ते से जा रहे हो तो बीच में बल्ब आ रहा है, न्यूट्रल आपने पहुंचा दिया। फेज जो है वो पहले वाला स्विच में, यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो नज़दीक वाला है, एक स्विच में आपको फेज देना है बीच वाले टर्मिनल पे, वो भी कॉमन, ये बीच वाला टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है। तो एक स्विच में तो आपको फेज देना है और दूसरा वाला जो स्विच रहेगा वहाँ से हाफ वायर वो लैंप को जाएगा। तो इस वीडियो में ये ध्यान रखना है कि 2 स्विच है, दोनों में आपको फेज नहीं देना है। एक स्विच में फेज देना है जो आपका नज़दीक पड़ता हो, जहां आपको सप्लाई मिल सकती है, तो वहां उस स्विच में आपने फेज दे दिया। और दूसरा वाला जो स्विच है, मान लो छत के ऊपर की ओर जा रहा है, तो वहां आपको फेज वायर नहीं पहुंचाना है। वहां जो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वहां से आपको बल्ब जोड़ना है, मतलब ये हाफ वायर हो गया। अब इसकी एक कार्य प्रणाली देखते हैं। तो स्विच की जो पोजीशन होगी, स्विच के अंदर जैसे आप तो जो 2 वे स्विच होता है उसकी जो पोजीशन है, एक पोजीशन और दूसरी पोजीशन जैसे अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इस सेंटर वाले टर्मिनल पर एक स्विच के अंदर तो फेज देना है जो आपके यहाँ नीचे लगा हो चाहे वो ऊपर लगा हो, और दूसरा वाला जो स्विच रहेगा चाहे वो नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो। तो कोशिश करते हैं कि मतलब नीचे लाइन यहाँ से जा ही रही है तो नीचे जो रखा हुआ है शुरुआत की पहली सीढ़ी के ऊपर जो स्विच लगा रखा है उसके स्विच के यहाँ सेंटर में तो अपने फेज लगा दिया। और ये जो दोनों टर्मिनल हैं, दोनों बाहर वाले दोनों, ये फर्स्ट और लास्ट बीच में आपका फेज लग गया, मतलब ये तो आपका कनेक्शन हो गया। बाकी के जो दोनों हैं इन दोनों पर दोनों तार ले जाने हैं, वो आपको ऊपर वाले स्विच पर ले जाने हैं। जैसे ये माना कि ये हमारा स्विच S1 है जो यहाँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं उस समय आपका ये स्विच 1 है, ठीक है। स्विच 1 लगा हुआ है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें हमने फेज लगा दिया और 2 तार फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वहाँ से हम सीधे के सीधे उनको ले गए दोनों तारों को ऊपर वाले स्विच की तरफ। जहाँ ऊपर की ओर जो लगा हुआ रहेगा स्विच उसमें सेंटर पॉइंट से लेकर के ना बल्ब को दे देना है। तो इस प्रकार से आपको ये सीढ़ियों की वायरिंग करनी है। तो सीढ़ियों की वायरिंग आपको समझ में आ गई। ये ऑफ कर रखा है तो हमारा फेज आ रहा है वो ऊपर वाले वायर से होता हुआ और दूसरे स्विच में पहुंच गया, और वो भी अगर अप पोजीशन में है, अप पोजीशन में है तो ये फेज यहाँ से होता हुआ बल्ब को चालू कर देगा। ऊपर जाने के बाद मैंने इसको डाउन कर दिया तो ये हमारा लैंप है वो ऑफ। ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी पोजीशन वापस चेंज कर देगा, वो अप कर देगा तो ये वापस चालू हो जाएगा। या फिर ये पोजीशन हमने डाउन में ही है, ये पोजीशन डाउन कर रखी है, S2 डाउन पोजीशन में है, और S1 पे अगर मैं दूसरा कोई व्यक्ति आता है, इसको तो ऑफ, ऊपर जाने के बाद एक व्यक्ति ने ऑफ कर दिया, दूसरा व्यक्ति आया तो वो फिर इसकी पोजीशन चेंज कर देगा। वो जैसे इसकी पोजीशन चेंज करे, वो डाउन में जैसे ही करता है तो हमारा जो फेज आया वो इस तार से होता हुआ इस तार से होता हुआ वापस लाइट चालू हो जाएगी। ये आपकी सीढ़ियों की वायरिंग जनरली क्या है कि ये प्रैक्टिकल में भी आता है, प्रैक्टिकली ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इसका सर्किट डायग्राम बनाने का आता है। तो सर्किट डायग्राम तो आपको अच्छी तरह रट लेना है कि न्यूट्रल सीधा लैंप में और फेज जो है वो एक स्विच नंबर 1 में सेंटर पॉइंट पर, और दूसरा वाला जो स्विच होगा S2 का सेंटर पॉइंट से लेकर के और हाफ वायर हो गया, तो बाकी के दोनों तार जो है वो दोनों स्विच में मिला। तो ये हो गया आपकी सीढ़ियों की वायरिंग। ये सीढ़ियों की वायरिंग है, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक लैंप को 2 स्थानों से कंट्रोल करना। तो ये सिस्टम हो गया। अगर मान लो एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करना, 1, 2 और 3 जगह है, तो उसमें कैसे करेंगे।
तो अपन ये भी देख लेते हैं कि ये अलग अलग प्रकार की जो वायरिंग है, तो उसमें एक स्पेशल टाइप का जो इंटरमीडिएट स्विच आता है, जैसे आपको मतलब पहले थ्योरी में बताया था कि अलग अलग प्रकार की एसेसरीज होती है, उसमें एक सिंबल होता है इंटरमीडिएट स्विच का। और इंटरमीडिएट स्विच का जो काम होता है वो एक लैंप को 3 स्विचों से कंट्रोल करना है। लैंप हमारा एक है और जगह हमारा 3 है, 3 आदमी अलग अलग चलाएं, बल्ब एक ही है। अगर आपको एक लैंप को 2 से अधिक स्थानों पर नियंत्रण करना है, एक लैंप को 3 जगह से अगर कंट्रोल करना है, तो उसमें 2 तो 2 वे लगेंगे और एक जो लगेगा वो इंटरमीडिएट स्विच लगेगा, वो स्पेशल लगेगा एक। इसके अंदर 2 तो आपको चाहिए 2 वे 2 नंग, और 1 नंग चाहिए आपको इंटरमीडिएट, एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर 4 जगह से कंट्रोल करना है तो फिर वो 2 तो 2 वे चाहिए, फिर वो इंटरमीडिएट स्विच की संख्या बढ़ती जाएगी, इंटरमीडिएट स्विचों की संख्या आपकी ज़्यादा होती जाएगी। तो अब अपन एक सर्किट डायग्राम ये देख लेते हैं कि एक लैंप को अगर 3 जगह से कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। 2 वे स्विच में तो 3 टर्मिनल होते हैं और इंटरमीडिएट स्विच होता है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल पॉइंट होंगे। इसमें जैसे ये 1 2 3 4 टर्मिनल पॉइंट है, ये 2 वे स्विच हो गया हमारा, कोई भी एक पोजीशन में बना रहा हूँ डॉटेड लाइन। लेकिन ये हमारा जो इंटरमीडिएट स्विच है, ये इंटरमीडिएट स्विच की एक खासियत होती है कि एक पोजीशन के अंदर तो ये ऐसे क्रॉस में जुड़ते हैं, ये पॉइंट जो है इसकी जो कंटिन्यूटी इसके साथ आएगी, मतलब इसकी पत्ती इस ढंग से इसकी बनावट है कि इसका संबंध जो है वो इस वायर से होगा, मतलब क्रॉस में, और इसका संबंध जो है वो इससे हो जाएगा। तो ये पोजीशन हो गई आपकी एक पोजीशन। और दूसरी पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो ये सामने वाले टर्मिनल से इसका संपर्क हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन है, ये सेकंड स्थिति बता दी है। और इसमें भी ये फेज़ ही कंट्रोल होगा, आपका का फेज़ है वो ही रन करेगा स्विचों के थ्रू, न्यूट्रल वो सीधा लैंप को जाएगा। तो सबसे पहला जो 2 वे स्विच होगा उसमें सेंटर वाले टर्मिनल पर आपने भी फेज़ दे दिया, एक फेज़ जैसे दे दिया, उसके जो दोनों सिरे बचे हुए हैं, दोनों टर्मिनल 1 नंबर और 3 नंबर, इंटरमीडिएट स्विच के एक साइड के दोनों टर्मिनल पे लग जाएंगे। इंटरमीडिएट स्विच में एक तरफ 2 टर्मिनल है, दूसरी तरफ 2 टर्मिनल है। तो इस तरफ जैसे आपने 2 लगा दिए, दूसरी तरफ से जो 2 निकले हैं वो आपके अगले 2 वे स्विच के ऊपर जोड़ दिए, 1 और 3 पे। तो 2 नंबर जो है वो हाफ वायर हो गया, ये आपका हाफ वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सर्किट डायग्राम। एक बार अच्छी तरह देख लो इसको। न्यूट्रल सीधा लैंप में और फेज़ जो है वो पहले वाले 2 वे स्विच में, और उसके जो दोनों टर्मिनल हैं वो सीधे के सीधे इंटरमीडिएट स्विच में। ये आपका इंटरमीडिएट स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है ना। तो 2 वे का जो दोनों तार निकले हैं वो सीधे इंटरमीडिएट स्विच में चले जाएंगे, तो वो दूसरे उस इंटरमीडिएट स्विच से दोनों तार निकले हैं वो सीधे अगले वाले 2 वे में, और उसका सेंटर पॉइंट जो है वो हाफ वायर सीधा लैंप में चला गया। तो ये वायरिंग होगी। अब इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग देखें। अभी माना कि जैसे मैंने ये पोजीशन करके रखी हुई है, एक स्थिति इसकी ये है कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला जो 2 वे स्विच है उसकी स्थिति ये अप में है, अप और डाउन ऐसा लिख रहे हैं अपन, इसको अप कर रखा है, ये अप में है, ये भी माना कि अप पोजीशन है और ये भी अप पोजीशन में है, उसको डाउन हमने नहीं किया। माना कि ये 3 अवस्थाएं इस प्रकार की हैं। हमारा जो फेज़ आया वो यहाँ से ऐसे होता हुआ यहाँ गया, यहाँ से फेज़ इस तार से होता हुआ यहाँ से ऐसे हो करके और यहाँ जा रहा है, तो ये आगे फेज़ हमारा नहीं पहुँच रहा है। तो जब इसको डाउन करेंगे, जब इसको डाउन करेंगे, जैसे मान लो ये इसको डाउन कर दिया मैंने, ये ऐसे, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, लैंप चालू हो जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन थी हमारी, ये पहले ये स्थिति थी, ये यहाँ से ऐसे होते हुए और यहाँ से हमारा फेज़ मिल गया है। अब हम चाहते हैं इसको बंद करना, और वो जैसे ही हमने ये यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से पोजीशन चेंज कर दिया, हमने इसको डाउन कर दिया, ये हमने डाउन कर दिया, तो फेज़ हमारा यहाँ से हो करके और ऐसे हो करके ना, यहाँ से ऐसे होते हुए इस तार से होते हुए यहाँ आ रहा है, तो हमारा लैंप ऑफ हो गया, आगे फेज़ जाएगा ही नहीं, फेज़ यहाँ तक ही पहुँचा, आगे गया ही नहीं। अब हम चाहते हैं इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा उसको ऑन करें।
ये पोजीशन डाउन में है, ये पोजीशन डाउन में है, ये दोनों की स्थितियाँ आपने देख ली। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच की पोजीशन अगर बदलते हैं तो इंटरमीडिएट स्विच की पोजीशन बदलने पर क्या था, पहले तो ये अवस्था थी अप कंडीशन में, अब जिसको डाउन करते हैं इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, तो डाउन पोजीशन में इसका कांटेक्ट इससे हो जाता है ऐसे। ये इंटरमीडिएट स्विच की खासियत है, हमने इसको डाउन कर दिया। जैसे ही इंटरमीडिएट स्विच को हमने डाउन किया है, पोजीशन चेंज हो गई है, हमारे ये टर्मिनल का कांटेक्ट इससे हो गया, ये डाउन अवस्था हो गई उसकी। अब देखें ये क्या स्थिति बनती है, हमारा फेज आ रहा है वो ये यहाँ से होता हुआ, इधर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ फेज हमारा यहाँ गया, यहाँ से होता हुआ बल्ब वापस ऑन हो गया। ठीक है ना, ऑफ करना, ऑफ पोजीशन तो अपन देख ही ली, जैसे हमने चेंज कर दिया तो ये ऑन हो गया। अब हम चाहते हैं इससे ऑफ करना है तो इससे हम ऑफ कर देते हैं, इसको वापस अप कर देते हैं, इसको वापस अप कर दिया, तब फिर फेज़ हमारे यहाँ से आ रहा है, ऐसे होता हुआ इस तार के थ्रू जा रहा था, यहाँ आके रुक गया, आगे नहीं गया, तो ये ऑफ हो गया, लैंप हमारा ऑफ हो गया। वापस हम चाहते हैं इसी के द्वारा इसी को ऑन करना, ये अप रहने देते हैं, ये डाउन रहते थे, और इंटरमीडिएट स्विच को अप करते हैं, इसको ऑफ करते हैं इंटरमीडिएट स्विच से। फिर देखें क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच जैसे अपन अप करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये ऐसे क्रॉस में जुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपका जो फेज़ आ रहा है वो इसकी जो डाउन पोजीशन है ऐसे रहने दिया हमने, और यहाँ से फेज़ होता हुआ हमारे ये यहाँ से दूसरे टर्मिनल पे चला गया, ये ऐसे क्रॉस में, तो यहाँ से ये क्रॉस में होकर के और ये इस स्विच के द्वारा, ये क्योंकि ऊपर अप पोजीशन में है तो यहाँ से हमारा फेज़ यहाँ मिल गया और आगे ये लैंप हमारा ऑन हो गया। तो ये था आपका एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करना, जिसके अंदर जो है हमें आवश्यकता होती है 2 तो 2 वे स्विच की और 1 इंटरमीडिएट स्विच की। ठीक है, तो ये 1 लैंप कंट्रोल फ्रॉम 3 प्लेसेस, एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना है।